बेस्ट एसोसिएट नेशन, ये टाइटल एक ऐसे मुल्क का था जिसकी क्रिकेट तारीख सदियों पुरानी है। यहाँ क्रिकेट की तारीख में कई एक अरूज और सवाल आए। आज की वीडियो में हम इसी मुल्क की क्रिकेट तारीख पर बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क की क्रिकेट तारीख आया है क्या, क्रिकेट यहाँ पे शुरू कैसे हुई, अरूज कैसे पकड़ा और कैसे ये मुल्क आईसीसी का फुल मेंबर बनने में कामयाब हुआ। ये बात है यूरोप के एक छोटे से मुल्क आयरलैंड की, जहां 18वीं सदी से ही क्रिकेट का खेल कैटी के खेल से इजाद हुआ था और वहीं ये क्रिकेट का खेल परवान चढ़ना शुरू हुआ। लेकिन 19वीं सदी के मॉडर्न आयरलैंड में ये खेल आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ना शुरू हुआ और यहाँ पे कई एक क्रिकेट क्लब रजिस्टर हुए जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद नजर आते हैं। लेकिन क्रिकेट का खेल यहाँ पे कम पॉपुलर क्यों होता गया, इसकी बड़ी वजह थी जागीरदाराना निज़ाम। बिकॉज वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, जो जागीरदार थे, वो इस खेल को मकबूल होने देना नहीं चाहते थे। बिकॉज उन्हें ये लगता था कि अगर ये खेल मकबूल होगा तो उनके जो मज़ारे हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका ध्यान इस खेल की तरफ हो जाएगा बजाय काम की तरफ, और इस तरह उनका माली नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने इस गेम को परवान चढ़ने से रोका, लोगों की तफरीक ना बन जाए ये खेल, इसलिए उन्होंने इस खेल का हर रास्ता रोकने की कोशिश की। इस वजह से आयरलैंड में जो क्रिकेट की एसोसिएशन थी वो कई सालों बाद जाके बनी और इस तरह ये खेल फौजी छावनियों तक ही महदूद होकर रह गया। ब्रिटिश कॉलोनी के लोग सिर्फ ये खेल खेला करते थे, यानी ये कह लेंगे अमीरों का खेल बन के रह गया। लेकिन जब 20वीं सदी के आगाज पर आयरलैंड क्रिकेट जो एक अरूज पकड़ने में आई हुई थी पिछली सदी की, अगर हम लास्ट के वाकयात देखें या मिड के वाकयात देखें, कंटिन्यूसली उनके मैचेस एमसीसी के साथ भी शुरू हो गए थे। 1858 में पहला मैच खेला गया था उनका एमसीसी के साथ। लेकिन जब 20वीं सदी का आगाज हुआ तो उन्होंने पहली बार एक टेस्ट प्लेइंग नेशन साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी 1904 में। लेकिन उसके बाद थ्रू आउट द मेनी ईयर्स उनके स्कॉटलैंड के साथ मैचेस होते रहे एंड काउंटी क्रिकेट की टीमों के साथ मैचेस होते रहे और इस तरह आयरलैंड क्रिकेट टीम डे बाय डे इंप्रूव करती गई। लेकिन आईसीसी का जो एसोसिएट नेशन का स्टेटस था वो आयरलैंड क्रिकेट टीम को 1993 में मिला। लेकिन वो फिर आगे उन्होंने आईसीसी ट्रॉफी खेली, लेकिन जब 2004 में आईसीसी ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप्स वगैरह शुरू किए तो इससे आयरलैंड को यह फायदा हुआ कि उन्हें भी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो गया, मैचेस मिलना शुरू हो गए, उन्होंने गेम्स काफी सारी जीती भी। फिर 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आयरलैंड क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ। आयरलैंड ने जो अपना पहला ओडीआई मैच खेला था वो 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। लेकिन 2007 का वर्ल्ड कप आयरलैंड ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया बिकॉज उन्होंने अपना पहला ही मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टाई किया और वेरी नेक्स्ट मैच में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को वो जख्म दिया जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का एक स्याह दिन था। बिकॉज पाकिस्तान आयरलैंड से उस वर्ल्ड कप में हार गया था और ये आयरलैंड की किसी भी फुल मेंबर के अगेंस्ट पहली फतह थी पाकिस्तान के खिलाफ। उस मैच के बाद बॉब वुलमर की भी डेथ हो गई थी, वो अपने रूम में मुर्दा पाए गए थे। लेकिन आयरलैंड उसके बाद सुपर 8 में क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ। नो डाउट वो सुपर 8 के मैचेस जीतने में कामयाब नहीं हुए, बट जितना उन्होंने डैमेज कर दिया था वो ही इनफ था। फिर आयरलैंड 2011 का वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ और उसकी नोटेबल बात थी कि उन्होंने 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को बैंगलोर के मैदान पर शिकस्त दी, जहां उन्होंने आई थिंक आईसीसी का वर्ल्ड कप का उस वक्त का जो रिकॉर्ड था हाईएस्ट टोटल का वो चेस किया था। केविन ओब्रायन ने उस मैच में फास्टेस्ट 100 की थी। एंड्रू स्टॉस इंग्लैंड की टीम की कप्तानी कर रहे थे, ये बहुत नोटेबल मोमेंट था। फिर 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाता है, यहाँ पे उन्होंने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी और जब उन्होंने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी फिर ये बहुत ज्यादा बातगश चलने लगी कि आयरलैंड की क्रिकेट टीम को भी टेस्ट स्टेटस मिलना चाहिए। आयरलैंड ने बहुत ज्यादा पिछले अरसों में परफॉर्म किया है और वो आईसीसी के स्टैंडर्ड्स को भी पूरा कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में 2017 में जब आईसीसी की लंदन में मीटिंग हुई तो वहां पे अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट स्टेटस अवार्ड कर दिया गया। आयरलैंड एज ए 11th टेस्ट प्लेइंग कंट्री आईसीसी में रजिस्टर्ड हुआ, अफगानिस्तान 12 था। आयरलैंड ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान के खिलाफ मई में अपने ही होम ग्राउंड में, फिर बाद में अफगानिस्तान के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज खेले। तो अब वो 2019 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं हुए थे बिकॉज उसमें भी 10 टीम्स थी, फिर 2023 में भी नहीं आ सके, क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो लेट्स सी 2027 में ज्यादा टीम्स होंगी और क्वालिफाई करने में कामयाब होते हैं। टी20 के तो हर ही एडिशन में आयरलैंड की क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट हमें नजर आती ही आती है। ठीक है, तो आयरलैंड क्रिकेट टीम लेट्स सी अगले फ्यूचर टूर प्रोग्राम उनका कैसा है। लाइक उन्हें 16 टेस्ट अगले 4 सालों में खेलने, लेकिन वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में नहीं है। देखें ये जो छोटी टीम्स है इनके ग्राफ को ऊपर लेके जाने के लिए आईसीसी को भी सीरियसनेस के साथ इकदाम करने पड़ेंगे और ये सीरियसनेस तभी
कोशिश होगी कि बड़ी टीम्स को भी अट्रैक्ट किया जाए छोटी टीम्स की तरफ, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गेम बड़े-बड़े स्टार्स आएँगे तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा बच्चे क्रिकेट की तरफ मोटिवेट होंगे। लेकिन ओवरऑल आयरलैंड क्रिकेट इज़ अ बेस्ट क्रिकेट टीम। उन्होंने बड़े-बड़े क्रिकेट को मोमेंट्स दिए। 2007 के वर्ल्ड कप की ऐसे दिए जिससे मैंने बात की, 2011, 2015, तो बेस्ट ऑफ लक है आयरलैंड के लिए फ्यूचर में। इस बार वो 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल हैं, तो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।